नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का आज स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। आज की क्लास में हम बात करने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक की महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान के टॉप क्लास के सिद्धांतों की बात करेंगे। समस्त सिद्धांतों का निचोड़ की बात करेंगे। ये वीडियो आपके समस्त सिद्धांतों का निचोड़ रहने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत कर देंगे और बाकी इसकी बेहतरीन क्लासेज आपको यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगी। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। पहले बुद्ध के सिद्धांतों की बात करेंगे और उनके प्रतिवर्तक या प्रतिपादक की बात करेंगे, उनके जनक की बात करेंगे, उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो एग्जाम पे अक्सर पूछा जाता है, रिपीट होता है, संभावित प्रश्न हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे सर्वप्रथम आपको यह जानना बहुत जरूरी कि बुद्ध का एक खंडी सिद्धांत या एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया, इसके प्रतिपादक कौन है। तो अल्फ्रेड बिने की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि बुद्ध के द्विखंड के सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत या द्विशक्ति का सिद्धांत किसने दिया। स्पीयरमैन ने दिया। कभी कभी अक्सर पूछा जाता है द्विशक्ति का सिद्धांत, कभी कभी द्वितत्व का, कभी कभी बुद्ध के द्विखंड का सिद्धांत पूछा जाता है। तो ये तीनों नाम एक ही हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इनके जो प्रतिपादक हैं वह आपके स्पीयरमैन जी हैं। देखिए, जब भी बुद्ध के द्वितत्व और त्रिखंड सिद्धांत या त्रितत्व सिद्धांत की बात की जाती है तो स्पीयरमैन दोनों कहलाते हैं। जी हाँ, ठीक है। बुद्ध के आपके एक खंड के सिद्धांत की अगर बात की जाती है तो अल्फ्रेड बिने का नाम आता है। और जब आपके द्विशक्ति, द्वितत्व, द्विखंड, त्रिखंड या त्रितत्व सिद्धांत की बात की जाती है तब भी स्पीयरमैन का नाम लिया जाता है, इनका नाम सर्वोपरि आ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे पॉइंट्स की। चौथा पॉइंट्स आता है बहुकारक का सिद्धांत, जिसे बहुखंड के सिद्धांत से नाम से जाना जाता है, बालू के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर पूछा जाता है बालू का सिद्धांत किसने दिया, तब आपका जवाब होता है थार्नडाइक महोदय जी ने दिया। अक्सर पूछा जाता है परमाणुवादी का सिद्धांत किसने दिया, तब आपका जवाब होता है थार्नडाइक महोदय जी ने दिया। तो ये समस्त सिद्धांत हमने एक ही लिया है, एक ही मनोवैज्ञानिक पर रखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में बिल्कुल सटीक आंसर कर पाएँ, अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ, सिलेक्शन 101% कर पाएँ, अपने स्कोर को बेटर कर पाएँ। पांचवा है आपका मात्रा का सिद्धांत। जी हाँ, मात्रा का सिद्धांत भी आपके थार्नडाइक महोदय जी ने दिया। तो थार्नडाइक के महोदय जी के कौन कौन से सिद्धांत हो जाते हैं। बहुकारक का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी का सिद्धांत और मात्रा का सिद्धांत। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला सिद्धांत आता है प्रतिमान का सिद्धांत, जिसे प्रतिवर्ष सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसके जो प्रवर्तक है, प्रतिपादक है, थॉमसन है। थॉमसन ने प्रतिदर्श के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और प्रतिमान के सिद्धांत, ये दोनों एक ही सिद्धांत हैं। इसके बाद आपका अगला सिद्धांत आता है पदानुक्रमिक सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत। तो देखिए, ये दोनों चीज़ें आप नोट कर लेना। सीरियल बर्ट व वर्णन की बात करेंगे। जी हाँ, जब भी एक प्रश्न पूछा जाएगा पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रवर्तक प्रतिपादक कौन है, क्रमिक महत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तब आपका जवाब एक ही होना चाहिए। सीरियल बर्ट और वर्णन की बात करेंगे, यानी बर्ट और वर्णन, ये आपको नोट कर लेना है। अगला जो सिद्धांत आपका दिया समूह कारक का सिद्धांत, कई बार पूछा गया है। यह हम समूह कारक का जब भी जिक्र होता है तो थर्स्टन का नाम जो है सर्वोपरि आ जाता है। ठीक है, तो समूह कारक का सिद्धांत अगर पूछा जाता है तो अब सभी लोग जानते हैं थर्स्टन महोदय जी इनके प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला जो सिद्धांत है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। जी हाँ, बहुमानसिक योग्यता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो आपके कैली हैं, नोट कर लेना है। अगला जो सिद्धांत है कि बुद्धि का आ या बा का सिद्धांत। जी हाँ, ऐसा सिद्धांत जो बुद्धि के आ और बा के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जिसे अब हम लिखते हैं ना, श्रेणी बनाते हैं तो एक तरफ आ लिख देते हैं, एक तरफ बा लिख देते हैं, एक तरफ ए लिख देते हैं, एक तरफ बी लिख देते हैं, ये श्रेणी बनाते हैं। इसी प्रकार बुद्धि के सिद्धांत में आ और बा का सिद्धांत है और इसके प्रतिपादक है महोदय जी हैं, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, आ और बा के सिद्धांत में जो अंतिम बा आता है, इनका नाम हैब से जुड़ा हुआ है। आ बा दो शब्द हो जाते हैं और हैब भी आपका दो शब्दों से बना हुआ है। अगला जो सिद्धांत है बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत। जी हाँ, बुद्धि के त्रितंत्र का सिद्धांत, त्रिपाचीय सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, नोट कर लीजिएगा। अगर प्रश्न पूछा जाता है बुद्धि के त्रितंत्र का सिद्धांत, त्रिपाचीय सिद्धांत और सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत, तो एक ही जवाब होना चाहिए रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट गेने नहीं करना है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग करना है, ये आपको नोट कर लेना है।
अगला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। जी हाँ साथियों, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिअंशी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्धि के त्रिअंशी सिद्धांत या बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो प्रोफेसर गिलफोर्ड महोदय जी है, आपको नोट कर लेना है। अगला जो सिद्धांत आपका आता है बुद्धि के आश्चर्यजनक का सिद्धांत। जी हाँ, ये प्रश्न देखकर, ये वीडियो देखकर अवश्य आप लोग आश्चर्यचकित होंगे कि अगर एग्जाम के पहले आपको ये वीडियो मिल गया है तो आप लोग बहुत आपको हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही मदद मिलने वाली है। A to Z जो है यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान के समस्त सिद्धांतों की बात करेंगे। तो बुद्धि का आश्चर्यजनक के सिद्धांत की अगर बात करते हैं, सभी लोग बताइएगा। तो बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत की बात करते हैं और बुद्धि के बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात करते हैं तो किनका नाम आता है? गार्डनर महोदय का नाम सर्वोपरि गिना जाता है। जी हाँ साथियों, अगला आता है आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत हैव-केटल ने दिया था। ठीक है, तो आ और बा का सिद्धांत ने हैव ने दिया था, लेकिन अगर आधुनिक बुद्धि के सिद्धांत का जिक्र होता है तो हैव और केटल इन दोनों ने मिलकर दिया था। अगला सिद्धांत आता है संज्ञानात्मक का सिद्धांत, मानसिक बुद्धि का सिद्धांत। जी हाँ, जब भी संज्ञानात्मक का जिक्र होता है सभी लोग जानते हैं जीन पियाजे जी का नाम सर्वोपरि आता है, लेकिन इसके साथ साथ मानसिक बुद्धि का सिद्धांत अगर पूछा जाता है तो भी आपके जीन पियाजे जी का नाम सर्वोपरि गिना जाता है। यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानसिक बुद्धि के सिद्धांत के प्रवर्तक प्रतिपादक आपके जीन पियाजे जी हैं। अगला सिद्धांत है संकाय सिद्धांत। जी हाँ, संकाय सिद्धांत के प्रवर्तक आपके रीड महोदय जी हैं। धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत के प्रवर्तक आपके आर.वी. केटल हैं। जी हाँ, जब भी धारा प्रवाह की जिक्र की जाती है, धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत का जिक्र किया जाता है, आर.वी. केटल का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। साथ ही साथ तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत का अगर जिक्र होता है तो आर.वी. केटल का नाम, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे। जी हाँ, जब भी धारा प्रवाह स्पष्ट सिद्धांत, तरल ठोस का सिद्धांत और प्रतिकारक या विशेषक का सिद्धांत पूछा जाता है, ये तीनों के प्रवर्तक प्रतिपादक आपके आर.वी. केटल महोदय जी हैं। कौन कौन से हैं? धारा प्रवाह स्पष्ट सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत और प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत की बात करेंगे। तीनों सिद्धांत के प्रवर्तक आर.वी. केटल की बात करेंगे। अगला जो सिद्धांत है बुद्धि के इकाई का सिद्धांत। जी हाँ साथियों, बुद्धि के इकाई का सिद्धांत जब भी जिक्र होता है तो स्टर्न और जॉनसन का नाम सर्वोपरि आ जाता है। जी हाँ, अगर पूछा जाता है कि बुद्धि के इकाई का सिद्धांत के प्रवर्तक प्रतिपादक कौन है तो स्टर्न एवं जॉनसन का बात करते हैं। आइए अब बात करेंगे विकास के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है और उनके प्रवर्तक की बात करेंगे। तो विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत की अगर बात करें तो पहला आता है मनोलैंगिक सिद्धांत। जी हाँ, विकास के संदर्भ में पहला सिद्धांत मनोलैंगिक का सिद्धांत है और मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रवर्तक आपके सिगमंड फ्रायड महोदय जी हैं। दूसरा आता है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रतिपादक माने जाते हैं, एरिक्सन माने जाते हैं। तीसरा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या संज्ञानात्मक निर्मितवाद का सिद्धांत के प्रवर्तक है जीन पियाजे जी। तो संज्ञानात्मक से जुड़ा हुआ शब्द जीन पियाजे जी आप सभी लोग जानते हैं। चौथा आता है नैतिक विकास का सिद्धांत। जी हाँ, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक सभी लोग जानते हैं। जब भी नैतिकता का नाम आता है, नैतिक शब्द का जिक्र होता है, कोहलबर्ग का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। तो नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक आपके कोहलबर्ग हो जाते हैं। पांचवा है भाषा विकास सिद्धांत। तो भाषा विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक आपके चॉम्स्की महोदय जी हैं। और नैतिक विकास सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो देखिए नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहलबर्ग के साथ साथ जो है जीन पियाजे जी का नाम भी लिया जाता है। अगला जो प्रश्न आता है कि परिस्थिति परक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो परिस्थिति परक सिद्धांत के प्रवर्तक जो माने जाते हैं यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर की बात करेंगे। आठवां आपका सिद्धांत है कि सामाजिक सांस्कृतिकवाद या सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद, सामाजिक निर्मितवाद के प्रवर्तक कौन है? देखिए जब भी सामाजिक शब्द आएगा एक ही मनोवैज्ञानिक का नाम आता है, वह होता है वाइगोस्की। आंख बंद करके कर लेना, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। अगर सामाजिक शब्द आता है, समाज शब्द आता है और वाइगोस्की का नाम लिखा हुआ है तो वाइगोस्की को पहले कर लेना है। अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद, सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत के प्रवर्तक और कोई नहीं, वाइगोस्की महोदय जी हैं।
अब आइए बात करते हैं अधिगम के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक की बात करेंगे। तो अधिगम के सिद्धांत में पहला सिद्धांत आता है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं, उद्दीपक सिद्धांत अनुक्रिया के प्रवर्तक कौन हैं, संबंधवाद के प्रवर्तक कौन हैं, संयोजनवादी या संयोजनवाद के प्रवर्तक कौन है, बंध के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो ये सारे नाम, सारे सिद्धांत आपके थार्नडाइक महोदय जी के हैं, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, ये भी ध्यान देना है, अनुक्रियाकर्ता, उद्दीपक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रवर्तक, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद, बंध का सिद्धांत के प्रवर्तक और कोई नहीं, थार्नडाइक महोदय जी हैं। दूसरा अधिगम के सिद्धांत में आता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। जब भी अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का जिक्र होता है, ईपी पालाव का नाम सर्वोपरि आता है। पालाव ने किस पर प्रयोग किया, पालाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। पालाव कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, पालाव रूसी के मनोवैज्ञानिक हैं और इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। लार ग्रंथ पर 1904 में नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त है। आइए बात करते हैं अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। पहला समान तत्वों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, थार्नडाइक महोदय जी हैं। सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, CH जड़ महोदय जी हैं। सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो स्पीयरमैन जी हैं। अगला सिद्धांत है मानसिक शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट की बात करेंगे। एंड औपचारिक मानसिक परीक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, गेट्स महोदय जी ने दिया था। अगला सिद्धांत है मूल अभिज्ञान का सिद्धांत। मूल अभिज्ञान सिद्धांत के प्रवर्तक रीगर और बैगले जाने जाते हैं। अगला आपके अभिप्रेरणा के सिद्धांत व उनके प्रवर्तक की बात करेंगे। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक मैकडूगल की बात करते हैं। माँ से मैकडूगल, माँ से मूल प्रवृत्ति। सक्रियता सिद्धांत सोलेसवरी, मैल्मो व लिंडस्ले। जी हाँ, सक्रियता की बात की जाती है तो सोलेसवरी, मैल्मो व लिंडस्ले का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। अगला सिद्धांत है संतुलन स्थैर्य सिद्धांत। तो संतुलन स्थैर्य सिद्धांत के प्रवर्तक चैपलिन, कोफर व एप्पल की बात करेंगे। आत्मसिद्ध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। देखिए, जब भी आत्मसिद्ध का जिक्र होता है, आत्मसिद्ध के सिद्धांत का जिक्र होता है, तो अब्राहम मैस्लो का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत का जिक्र होता है तो डेविड सी मैक्सलैंड की बात की जाती है। तो ये रहे पांचों आपके अभिप्रेरणा के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। आइए अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व सिद्धांत और उनके प्रवर्तक की बात करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं व्यक्तित्व से संबंधित जरूर पूछा जाता है। ये शब्द एग्जाम में रिपीट होता है, संभावित प्रश्न के रूप में प्रकट हो जाता है। तो साथियों, व्यक्तित्व सिद्धांत के प्रवर्तक की अगर बात करें कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, एक ही नाम आता है, सिगमंड फ्रायड। जी हाँ, माँ से मनोविज्ञान मनोविश्लेषण की बात करते हैं तो सिगमंड फ्रायड का नाम सर्वोपरि आ जाता है। और नव मनोविश्लेषणवादी, जी हाँ, मनोविश्लेषण के सिद्धांत के सिगमंड फ्रायड है। लेकिन अगर ये प्रश्न आता है कि नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं, तो यूंग के साथ साथ एडलर, हार्नी और आपके इरिका फ्रोम की बात करेंगे। अगला जो सिद्धांत दिया गया है कि शीत गुण उपागम। जी हाँ साथियों, शील गुण उपागम की बात करेंगे। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टेट एग्जाम को एक ही बार में फतेह करना, 101% जो है सिलेक्शन का पताका फहराना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो साथियों, शील गुण उपागम की अगर बात की जाती है तो शील गुण उपागम के जो प्रवर्तक माने जाते हैं आलपोर्ट व कैटल महोदय माने जाते हैं। एंड शरीर गठन उपागम सिद्धांत का अगर जिक्र होता है तो इनके प्रवर्तक जो है क्रेचमर व सेल्डन की बात करते हैं। अगला सिद्धांत है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं तो कार्ल यूंग की बात करते हैं। अगले जो सिद्धांतों की लाइन में है मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों की बात करेंगे। और आपको पता है कभी कभी व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी, संप्रदायवादी, मनोविश्लेषणवादी, ये संप्रदाय के नाम या इनके प्रवर्तक पूछ लिए जाते हैं। आइए इन संप्रदाय के प्रवर्तकों की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। पहला आता है व्यवहारवादी संप्रदाय। व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक सभी लोग जानते हैं, JB वाटसन की बात करते हैं। काफ़ी बार पूछा गया है, लगभग 90% टीट एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न। अगला जो प्रश्न आता है गेस्टाल्ट संप्रदाय की बात करते हैं तो गेस्टाल्ट संप्रदाय के प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफा और कुर्ट लेविन है। ये चारों मनोवैज्ञानिक के नाम लिए जाते हैं। तीसरा आपका जो है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय और मनोविश्लेषण संप्रदाय की जो है प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड महोदय जी हैं। चौथा संप्रदाय है
प्रेरकी संप्रदाय, इसको हार्मिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और इस संप्रदाय के प्रवर्तक विलियम मैकडूगल की बात करते हैं। अगला जो आपका संप्रदाय है वह प्रकारवाद का संप्रदाय या कार्यात्मकवादी संप्रदाय, और इसके प्रवर्तक और कोई नहीं विलियम जेम्स है, नोट कर लीजिएगा। अगला जो आपका सिद्धांत के आपके संप्रदाय है वह संरचनावाद का संप्रदाय। तो संरचनावाद के संप्रदाय के प्रवर्तक विलियम वुंट है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर संरचनावाद संप्रदाय पूछा जाता है तो विलियम वुंट करना है, और प्रकारवाद संप्रदाय या कार्यात्मवादी संप्रदाय पूछा जाता है तो विलियम जेम्स करना है। अगर प्रेरकी संप्रदाय, हार्मिक संप्रदाय पूछा जाता है तो विलियम मैकडूगल कर लेना है। अगला जो सिद्धांत हम मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं जो अक्सर एग्जाम पर पूछे जाता है, संभावित प्रश्न की बात करते हैं। तो मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो मनोविज्ञान के जनक आपके और कोई नहीं, अरस्तु महोदय की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। देखिए, अगर मनोविज्ञान का जनक आता है तो आप लोग किसके ऑप्शन पर करते हैं, अरस्तु करते हैं। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के, जी हाँ, एजुकेशन साइकोलॉजी के जनक कौन है, तो आपके थॉर्नडाइक महोदय जी हैं। और अगला प्रश्न आता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम वुंट हैं। जी हाँ, प्रयोगात्मक पूछा जाता है तो विलियम वुंट करते हैं। अगर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछा जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, तो भी हम विलियम वुंट की बात करते हैं। अगला आपका आता है कि अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स है, नोट कर लीजिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक और कोई नहीं, जीन पियाजे जी की बात करते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है। जी हाँ, ये संभावित प्रश्न है। 97% सिलेक्शन या 97% इस प्रश्न के आने के चांस इस एग्जाम में ज़्यादा है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और इस प्रश्न को हम VVV, 4th VIMP यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न की कैटेगरी पर रखते हैं कि किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है, स्टेनले हॉल है, नोट कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न आता है व्यवहारवाद के जनक की बात की जाती है तो सभी लगभग जानते हैं, JB वाटसन महोदय की बात करते हैं। अगला जो आता है अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो जब भी अधिगम मनोविज्ञान के जनक की बात की जाती है, एबिंगहस का नाम जो है सर्वोच्च शिखर पर लिया जाता है, अर्थात अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहस को माना जाता है। तो शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है। जी है, जब भी शक्ति का जिक्र होता है वाल्फ महोदय का नाम सर्वोपरि दिया जाता है। तो शक्ति मनोविज्ञान के जनक और कोई नहीं, आपके वाल्फ महोदय की बात करेंगे, वाल्फ मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे। अगला जो आपका पॉइंट्स है कि संभावना सिद्धांत के जनक। जी हाँ, अगर संभावना पनप रही है तो आपको कभी नहीं टालना चाहिए। एक आदमी में अगर सिलेक्शन पाने की संभावना है तो उस आदमी को, उस मैन को कभी नहीं टालना चाहिए, अर्थात संभावना सिद्धांत के प्रवर्तक टालमैन महोदय जी हैं। तो संभावना शब्द टालमैन, इनका जिक्र बहुत ही अच्छा है और ये ट्रिक आपको, ठीक है, जीवन पर्यंत याद रहेगी कि संभावना सिद्धांत के जनक कौन है। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे कि भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक कौन है। तो भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक और कोई नहीं, आपके वार्फ महोदय की बात करेंगे। एंड अगला सिद्धांत है अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक की बात करते हैं। जी हाँ, जो अधिगम की अवस्थाएं हैं उनके प्रतिपादक कौन है। तो जेरोम ब्रूनर की बात करेंगे। अगला जो सिद्धांत है कि बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है। तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता सभी लोग जानते हैं, अल्फ्रेड बिने की बात करेंगे। अगला पॉइंट है कि मौलिक व्यवहारवादी के प्रवर्तक कौन है। तो BF स्किनर। जी हाँ, जब भी मौलिक व्यवहारवादी का जिक्र होता है तो BF स्किनर की बात करते हैं। व्यवहारवाद का जिक्र होता है सभी लोग जानते हैं, वाटसन महोदय की बात करते हैं, लेकिन मौलिक व्यवहारवादी जिक्र होता है तब फिर आपका BF स्किनर। अगला जो पॉइंट्स है कि युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है। तो युग्म तुलनात्मक की अगर जिक्र होता है तो फिर आपका थर्स्टन महोदय का नाम अवश्य लिया जाता है। अगला जो आपका युग्म तुलनात्मक के साथ साथ समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक भी आपके थर्स्टन महोदय की बात करेंगे, लेकिन समदृष्टि आपके अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन के साथ साथ चेव का नाम भी लिया जाता है। अगला जो सिद्धांत है अनुभववाद के जनक। जी हाँ, अगर प्रश्न आता है अनुभववाद के जनक कौन है तो जॉन लॉक। जी हाँ साथियों, अनुभववाद के जनक और कोई नहीं, आपके जॉन लॉक महोदय जी हैं। अगला आता है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। जी हाँ, 16 PF परीक्षण सभी लोग परिचित होंगे। तो 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली या 16 PF जो परीक्षण है वह इनके प्रवर्तक कौन है। तो इनके प्रवर्तक जो है कैटल महोदय जी हैं। अगला जो सिद्धांत है कि प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोवैज्ञानी कौन माने जाते हैं। तो प्रथम प्रयुक्त जो शिक्षा मनोवैज्ञानी हैं वह आपके पेस्टोलॉजी माने जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि समोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन की बात करते हैं। तो समोआ के
द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन के प्रवर्तक मार्गरेट मीड की बात करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जिक्र होता है तो अल्फ्रेड एडलर का नाम लिया जाता है, अर्थात व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक अल्फ्रेड एडलर महोदय जी हैं। अगला सिद्धांत आता है व्यावसायिक रुचि सूची के निर्माण के सिद्धांत किसने दिया, ये किसके प्रवर्तक हैं, तो व्यावसायिक रुचि या सूची के निर्माण की बात करते हैं तो व्यावसायिक से संबंध जो सूची बनती है, जो रुचि होती है वह आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, अर्थात व्यावसायिक रुचि सूची का निर्माण के प्रवर्तक स्ट्रांग महोदय जी हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि लिंकर्ट योग निर्धारण विधि के प्रवर्तक कौन है, लिंकर्ट योग निर्धारण विधि इन्हीं के नाम से ही यह विधि है, तो इनके प्रवर्तक लिंकर्ट महोदय की बात करेंगे। आइए महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है, हमने आपको बताया था स्टेनले हॉल महोदय की बात करते हैं। अगला जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक आपके जीन पियाजे जी हैं। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो अमेरिकन का जिक्र होता है तो विलियम जेम्स का नाम लिया जाता है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम वुंड की बात करते हैं। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तब हम विलियम वुंड की बात करते हैं, चाहे आधुनिक की बात करें चाहे प्रयोगात्मक की बात करें। तो आई होप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने साथ साथ आपके महत्वपूर्ण मनोविज्ञान से संबंधित तथ्यों की बात करें, व्यक्तित्व के सिद्धांत, मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय उनके प्रवर्तक की बात करेंगे, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक की बात करेंगे, अधिगम के सिद्धांत और प्रवर्तक की बात करेंगे, विकास के सिद्धांत और इनके प्रवर्तक की बात कर लिया। इसके साथ साथ हमने बुद्ध के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक की बात कर लिया, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस प्रश्न को, इस वीडियो को, इस गोल्डन वीडियो को, मनोविज्ञान के सिद्धांतों के निचोड़ वाली क्लास को अच्छे तरीके से समझा, ठीक है, बेहतरीन प्रिपरेशन किया। और टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइएगा, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर यह आपका TT फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, राष्ट्र हित में परिवार है। तो जरूर जुड़िए, अपने प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, अपने तैयारी को बेटर कीजिए, स्कोर को बेटर कीजिए, तो आपका सिलेक्शन सुनहरे अक्षरों के साथ, ठीक है, आपके सपनों को साकार करता हुआ मिले। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ जल्द ही आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।